जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल बहुत बड़ी भर्ती चल रही है दोस्तों, और इसका एग्जाम जनवरी महीने में बताया गया है। ठीक है, तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। तो हम आपको बता दें, हम हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, और ये दूसरा मॉक टेस्ट है। क्या है साथियों? दूसरा मॉक टेस्ट है। तो हम इसमें आपको बताएं कि हिंदी दोस्तों टोटल 40 अंक की आई। कितने अंक की? 40 अंक की। और हिंदी में आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर पेपर सेट होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, इसके पूरे क्वेश्चन। तो देखिए, पूरे के पूरे हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, देखिए अगर आप एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट देख रहे हैं दोस्तों, आप जाइए प्ले लिस्ट पर, यहां आपको मिल जाएगा एसएससी जीडी मॉक टेस्ट के नाम से। ठीक है, यहां पे पहला आप मॉक टेस्ट देख लीजिएगा, दूसरा हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद इसमें निरंतर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, संपूर्ण हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप इस वाले प्ले लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके यूपी ट्रिपल एस से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, चाहे आपका वीडियो एग्जाम लगा हो, या जूनियर असिस्टेंट, या फिर फॉरेस्ट एसआई का। और अगर आप पुलिस के लिए हिंदी पढ़ना चाहते हैं, संपूर्ण हिंदी, तो आप यूपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर और यूपी एसआई सभी के लिए आप ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें दोस्तों, ठीक है, तो आपको ये चीज कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे देखिएगा, ये है पेपर आपका। ठीक है, और ये कब का है? तो 5 मार्च 2019 का एग्जाम डेट क्या है? 5 मार्च 2019 का। और एग्जाम टाइम क्या था? 12:30 से 2 बजे, यानी कि सेकंड मीटिंग का ये पेपर है। तो इसको हम पूर्णतः दोस्तों, इसके 25 के 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हिंदी के। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों देखिए, आपको पता है कि इसमें एक गद्यांश आता है पूरे 5 अंक का। ठीक है, आपको बता दें कि एसएससी जीडी में पूरी हिंदी नहीं पूछता आपसे, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर होते हैं, 8 से 10 चैप्टर, उन्हीं पे पूरे 25 के 25 क्वेश्चन आते थे। हालांकि अब दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40 अंक के। ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हो गया, आप एक बार सिलेबस जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए, ये है आपका पूरा का पूरा गद्यांश है। इससे छांट करके आपको क्वेश्चन को देना है। देखिए, पूरा गद्यांश दिया कि डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका, फिर यहाँ दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। फिर दोस्तों दूसरे अंक पे ये वाला। तो चलिए हम इसको आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो देखिए पहला आप देखेंगे, देखिए पहला यहां लिखा, तो ये यहां से पढ़ेंगे, ये पूरी लाइन यहां तक। अब इसमें क्या भरा जाएगा? देखिए, डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका, फिर स्पेस है दोस्तों, जिसका भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाना है। दोस्तों जिसका क्या? भारत को अभिलाषा? बिल्कुल नहीं। जिसकी अभिलाषा भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। साधन दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। इच्छा बिल्कुल गलत। जिसका लक्ष्य दोस्तों क्या होता है? भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाना। देखिए बहुत ही आसान है। अब देखिए यहां पे अगर लक्ष्य भर देंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका लक्ष्य भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाना है। तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि गद्यांश, देखिए सेकंड वाला देखते हैं कि गद्यांश में संकेतित स्थान 2 के उपयुक्त शब्द क्या होगा? अब देखिए दूसरा पढ़िए, ये है। अब देखिए, ये यहां से पढ़ेंगे, यहां से यहां तक पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक ये, फिर स्पेस दोस्तों यहां क्या भरना है? देश के जाने माने उद्योगपतियों की मौजूदगी में 1 जुलाई 2015 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से शुरू किया गया। दोस्तों ये क्या? महायान दोस्तों, महायान हीनयान, तो शाखाएं हैं। ठीक है, वायुयान है, ये वायुयान देश के बिल्कुल नहीं। तो यह अभियान दोस्तों ना, यह अभियान देखिए भर के देखते हैं, यह अभियान देश के जाने माने उद्योगपतियों की मौजूदगी में 1 जुलाई 2015 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से शुरू किया गया। दोस्तों बिल्कुल सही, यहां पे आपका अभियान भरा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या है साथियों? देखिए कहा गया कि गद्यांश में संकेतित स्थान 3 के उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो तीसरे पे क्या होगा ये आपको बताना। तीसरा कहां दोस्तों? यहां तक पढ़ चुके थे। अब देखिए यहां से पढ़ेंगे 2019 तक इसके पूरा होने की है दोस्तों। पूरा होने की क्या है? निवेदन दोस्तों बिल्कुल गलत होगा। निर्देश पूरे होने के, निर्देश बिल्कुल गलत। आदेश बिल्कुल नहीं। उम्मीद मतलब कि जो ये योजना चल रही ना, ये जो चिल्लाना प्रोजेक्ट, इसके पूरा होने क्या है? 2019 तक उम्मीद है कि हाँ ये पूरी हो जाएगी। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए चौथा देखते हैं।
चौथा क्या कह रहा है साथियों कि देखिए चौथे स्थान पे क्या भरना है तो वो बताएगा। देखिए अब देखिए यहां से पढ़ते, 3 तक हो गया था, अब यहां से पढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर है। देखिए स्पेस क्या होगा, क्या है, सूचित है, बिल्कुल नहीं, केंद्रित, बिल्कुल से दोस्तों। क्या है, डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर क्या है, केंद्रित है। और ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, डिजिटल ढांचा और मांग पर संचालन एवं सेवाएं। ठीक है, अब देखिए 4 हो गए, बिल्कुल यहां पे केंद्रित हो जाएगा, किस पे, केंद्रित है। चलिए अब 5वां देखते हैं और अंतिम होगा दोस्तों गद्यांश का क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन होगा कि इसमें कहा गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5वें के उपयुक्त स्थान पे क्या होगा। अब देखिए यहां पे पढ़ना है 5वां। अब देखिए ये है डिजिटल ढांचा, मांग पर संचालन और एवं सेवाएं और का डिजिटल सशक्तिकरण। दोस्तों किसका डिजिटल सशक्तिकरण हो रहा है दोस्तों, आपको पता होगा कि इसके द्वारा दोस्तों नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण हो रहा है, यानी नागरिक हो रहे हैं क्या, डिजिटल होते जा रहे हैं दोस्तों। वो किसके दोस्तों, कम्युनिकेशन के साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 नंबर। तो आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा गद्यांश। देखिए एकदम समझ सकते हैं, फ्री के नंबर है साथियों। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना हमारे साथ निरंतर, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और आप हिंदी में पूरे पूरे करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अब देखिए चौथा या रिक्त स्थान भरना है। अगला मतलब 5वां क्वेश्चन, सॉरी 6ठा क्वेश्चन, 5 तो आपने देख लिया। 6ठा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खाना चुका है, वह खाना कर चुका है। दोस्तों खाना करना नहीं होता, खाना चुक चुका दोस्तों कोई चिड़िया थोड़ी ना है। वो खाना ठूस चुका दोस्तों, खाना ठूस चुका है कोई शब्द ही नहीं हुआ। देखिए कैसे कैसे शब्द दे रखा ना, देख रहे हो विनोद, कैसे कैसे शब्द दे रखा ना, ठूस चुका है भैया। ठीक है, तो भैया वह खाना खा चुका है, बहुत अच्छा शब्द होगा शालीनता के साथ, वह खाना खा चुका है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दोस्तों गंगा नहाते हैं, कहते नहीं कि बिटिया शादी कर ले तो हम गंगा नहा ले, समझ लो ना। या फिर कोई ऐसा कार्य होता है ना बहुत कठिन लगता है, उसको बोलते नहीं कि अगर ये काम कर ले समझ लो गंगा नहा लिया। यानी कि कठिन कार्य का पूरा होना दोस्तों गंगा नहाने के बराबर होता है। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए अगला है, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और आपका दर्शन हुआ। दोस्तों इसमें बताना किस भाग में त्रुटि है। देखिए यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और आपका दर्शन हुआ। दोस्तों आपका नहीं, आपके दर्शन हुए, तो यानी यहां पे किसमें गलती है, आपके में। तो आपका देखिए और आपका दर्शन हुआ दोस्तों, आपका नहीं आपके दर्शन हुआ। तो यही बिल्कुल और बिल्कुल दोस्तों ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। कि गलती कहां कर रखी इसने कि आपके दर्शन हुए दोस्तों होना चाहिए था, आपका दर्शन नहीं हुआ है ना। तो ये आपका इस वाले सेंटेंस में गलती है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1 नंबर। चलिए अगला है कि दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। साध्य का दोस्तों असाध्य हो जाएगा ना, साध्य का क्या होगा, असाध्य हो जाएगा। तो बिल्कुल सही भैया, एकदम आसान सा पूछ लिया। चलिए एकदम आसान सा पूछ लिया। चलिए अगला है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आधार का क्या होगा, कहें आधार है तो क्या होगा, निराधार हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, आधार का निराधार हो जाएगा। ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया भैया दोबारा से। चलिए 11 नंबर देखते हैं। अब देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन पूछा। देखिए अतिथों, फिर रिक्त स्थान भरना है कि अतिथों, अतिथि की फूलों की से स्वागत किया। भैया फूलों की टुकड़ी थोड़ी थी, गड्डी थोड़ी थी। देखिए नोट की गड्डी होती है ना, गुच्छा थोड़ी था, फूलों का गुच्छा नहीं। देखिए गुच्छा क्या होता है, आप समझ सकते हैं, गुच्छा फूलों गुच्छा नहीं होगा। ठीक है, माला दोस्तों, स्वागत किससे किया जाए, फूलों की माला से यहां माला भर दी जाए। देखिए एकदम आसानी तो है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं न्यून का। देखिए अब यहां पे न्यून का दोस्त अधिक मत कर जाना, क्योंकि पढ़ना आपको पहले क्वेश्चन की। यहां पे पर्यायवाची शब्द पूछा गया ना कि विलोम। तो न्यून मतलब होता है कम दोस्तों। ठीक है, न्यून का मतलब होता है कम। अगर पूछा दोस्तों न्यून का क्या होगा, विलोम शब्द, तो आप अधिक बताते हैं। मगर यहां पे पर्यायवाची पूछा गया दोस्तों, हमारा तीसरा ऑप्शन से यानी कि कम बिल्कुल और बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला है कि दोस्तों वह भाग ज्ञात करना जिसमें त्रुटि दी गई है। ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है। अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है दोस्तों, तो की जाती है। अनाज खरीदने की व्यवस्था की जाती है, किया नहीं जाता दोस्तों, की जाती है। यानी बिल्कुल गलत, हमारा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत जाएगा दोस्तों। अनाज खरीदने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, अगला है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, 14 नंबर क्या कह रहा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो पार्वती का आपको पता है गौरी भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पार्वती को गौरी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा शिव जी की पत्नी दोस्तों पार्वती जी। ठीक है, गणेश जी की मम्मी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होगा। तो शिव जी की पत्नी दोस्तों गौरी बोलते हैं, गौरा बोलते हैं ना, तो पार्वती उनका ही पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला है 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित, मतलब इसको बदला जाए, उस शब्द से बदला जाए, करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करने। देखिए देखिए राम, देखिए क्या है, लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानते, तो भ्राता की जगह ऐसा क्या रख दे, यानी कि इसकी जगह क्या हटा दे कि सेम सेंटेंस बना रहे दोस्तों, यानी इसका कोई पर्यायवाची रख दे, है ना। तो भ्राता मतलब क्या होता, भाई होता, तो भैया राम लक्ष्मण को अपना भाई मानता, देखिए बिल्कुल एकदम वही अर्थ निकलेगा। तो यानी कि प्रतिस्थापित करने का मतलब उस स्थान पे वही चीजें, उसका मिलता जुलता चीजें रख दे, जो उससे कहा कि अर्थ में कोई भी परिवर्तन ना हो। चलिए अगला है कि क्या दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। दोपहर से पहले के समय, देखिए दोपहर से पहले के समय क्या बोलते हैं, पूर्वाहन, ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्वाहन। बात को अपराहन दोस्तों, मध्य वाले को मध्याह्न बोलते हैं ना, शाम को सायकाल बोलते हैं, तो हमारा पूर्वाहन हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर। जिसको आप देखते हैं एएम पीएम बोलते हैं, आफ्टर मॉर्निंग, है ना, तो वो चीज आप समझ रहे होंगे, जिससे आप घड़ी में देखते तो एएम लिखा होता है, पीएम लिखा होता है, उसके बारे में ये बात आपसे करना चाह रहा, ठीक है। तो ये चीज आपको बताना है कि पहले का समय क्या होता है और बाद का समय क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए 17 नंबर का है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला, सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, देखिए यहाँ पे वाला गलत है ना, सूरज कुंड में होना चाहिए था दोस्तों, तो सूरज कुंड में, ये इसमें इस वाले में फॉल्ट है भैया, सूरज कुंड से, तो बिल्कुल सही, सूरज कुंड से नहीं होना चाहिए, सूरज कुंड में होना चाहिए था, तो ये बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें भैया। तो क्या कहा गया, सफेद रंग किसका प्रतीक है दोस्तों, सफेद आपको पता है कि शांति का प्रतीक होता है, तो आपको बिना पढ़े भी पता होगा कि भैया सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। चलिए अगला है 19 नंबर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खियां मारना मुहावरे का सही अर्थ बताता है। कहते हैं कि मक्खी मार रहे हैं दोस्तों, मक्खी मारने मतलब क्या होता है, फालतू बैठे ना, बेकार बैठे, ये बेकार मक्खी मार रहे हो या फिर अंडे से रहे बेकार बैठना, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल सही होगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें दोस्तों। तालिका, देखिए समझिएगा, प्रतिस्थापित करना यानी कि इसको दोस्तों हटाना। देखिए यहां पे दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसने लगाया था दोस्तों, यहां से मत देखिएगा, देखिए ये चीज आप समझिएगा। अब देखिए तालिका के, देखिए पहले अन के लिखा है, गलत लिखा, मगर अनेक होना चाहिए ना, तालिका में अनेक प्रकार के फूलों को बढ़ाना। देखिए तालिका को प्रतिस्थापित करना, यानी कि इसकी जगह हम कौन सी चीज रख दें जिससे इसमें कोई परिवर्तन हो, प्रतिस्थापित, है ना। तो यानी तालिका जब हम क्या कर, साड़ी, तो साड़ी में अनेक प्रकार के फूलों को बढ़ाना। ऐसा नहीं कि सर जी यहाँ पे तो हम चित्र रख सकते हैं, चित्र में अनेक प्रकार, नहीं चित्र नहीं, देखिए इसका प्रतिस्थापित करना, तालिका का ही पर्यायवाची, तालिका को हम साड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। चलिए 21 नंबर क्या है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम आजकल घर से आता है दोस्तों, घर से क्या आता, दौड़ से आता है, दौड़ से आता नहीं, दौड़ कर होता तो कर लग, देखिए यहां पे कर आता ना, दौड़ कर आता तो कर लग जाता, तो होता दौड़ ना। जोर जोर से आता है, अरे जोर से कैसे आएगा, देर से, देखिए तेज से आता, तेज से नहीं, देर से आता। राम आजकल घर देर से आता दोस्तों, भर के देखिए बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला है सही शुद्ध वर्तनी दोस्तों ना। तोपची कैसे लिखते, तोपची, देखिए तोपची नहीं होता, तोपची छोटी मात्रा नहीं होगी, तोपची, ये बिल्कुल सही आपका ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए 23 नंबर क्या है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित, देखिए फिर से इसको प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द होगा। देखिए विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया, अब तिरस्कार का पर्यायवाची का होगा, तिरस्कार करना इसका तो जानते क्या होता है, अपमान करना किसी का, ठीक। तो ये दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही अपमान हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको समझना, जहां पे प्रतिस्थापित कहा जाएगा ना, वहां पे इसका मतलब क्या होगा कि उसका पर्यायवाची रखना आपको, ना कि विलोम शब्द, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल समझना, ठीक है। चलिए अगला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए कि विज्ञान से संबंधित रखने वाला क्या होगा दोस्तों। तो विज्ञान से संबंधित जो रखेगा उसको हम वैज्ञानिक बोलेंगे, ठीक है। भूगोल से भौगोलिक, है ना। तो इस तरह से दोस्तों कि एक एक चीज समझिएगा कि जो जिससे संबंधित रहता है उसको बताना, ठीक है। तो विज्ञान से वैज्ञानिक। चलिए अगला है दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन ही आज का, ये अंतिम क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। ना समझी दोस्तों कैसे लिखते हैं, तो ना समझी कैसे लिखते हैं, तो ये देखिए आपको दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन कराए हैं, अब 25 क्वेश्चन में से आप कितने राइट हैं, ईमानदारी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि भैया आपके कितने राइट हैं। और आप अगर कहते हैं ना, तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं ना ज्यादा तो हम दोस्तों
पूरा हिंदी सिलेबस आप कंप्लीट करा देंगे आपके जीडी का, ठीक है, पूरा का पूरा हिंदी सिलेबस जीडी में जो पूछा था दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 8 से 9 चैप्टर होते हैं, तो 10 से 12 वीडियो में हम वो कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।